प्रकाशी, हे निर्गुण निरंकार, नित्य सनातन आदि अनादि, सृष्टि के आधार। जब ये धरती अंबर न थे और न था संसार, तब तू ही था, तू ही रहेगा आगे भी करतार। कायम दायम रहने वाला, अजर अमर दातार, क्या गाएगा कोई तेरी महिमा अपरंपार। तेरा रुतबा सबसे ऊंचा, जग के सृजनहार। नमस्कार हर देव है, करता तुझको बारंबार। नमस्कार हर देव है, करता तुझको बारंबार। एक तू ही निरंकार। शास्त्र जी दास सभी ब्रह्मज्ञानी संतों महापुरुषों के अमूलक वचन, चाहे वो गीत का माध्यम हो या विचार का माध्यम हो, दास श्रवण कर रहा था और एक बड़ी ही आनंद भरी जो है एहसास जो गुरु की जो मन की इच्छा थी वो भरपूर मिल रही है। साथ संगत जी कहते हैं कि नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। साथ संगत जी सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें जो मानव तन मिला ये किस लिए मिला। कहा जाता है मानव तन अनमोल है, मिला है न बारंबार, और जो फल पक के भूई गिरे बहुरी न लागे डार। ये मौका जो मिला हुआ है इसको सुनहरा मौका कहा जाता है, गोल्डन चांस है। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि 84 लाख जोनियों में भटकते भटकते जाकर के ये जीव एक बार मानव का शरीर धारण करता है, और ये धारण करने में हमारा कोई ऐसा लियाकत या कोई ऐसा कर्म नहीं होता है। ये सिर्फ सतगुरु की कृपा से, जो निरंकार परमात्मा है, ये कृपा करता है। नहीं तो ये बात नहीं लिखी होती कि अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है ईश्वर की देन ये सारी, सारा माल पराया है। साथ संगत जी आप लोग देख लीजिए कि जो 9 वस्तुओं का ज्ञान दिया गया, 9 जो वस्तु दृश्यमान है जिसको कहते माया है, इससे हम लोग जुड़े हुए थे। कब तक? जब तक हमें ईश्वर का ज्ञान नहीं था। हम लोग देवताओं की पूजा करते थे, और यहां संत बता रहे हैं कि देवताओं को दुर्लभ है। देवता हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं परमात्मा से कि हे प्रभु एक बार हमको भी मानव शरीर दीजिए, क्योंकि मानव शरीर में आने के बाद ही मुक्ति का साधन बनेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नजे परलोक सवारा। ये क्यों कहा गया? क्योंकि इसीलिए कि ये मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है, मनुष्य शरीर में आने के बाद ही आप परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। नहीं तो और अन्य योनियां जितनी भी हैं, 84 लाख योनि में देवता भी आते हैं, ऐसा नहीं को इससे भिन्न है। लेकिन सबसे सर्वोत्तम योनि कौन सी है? मनुष्य योनि। तो ये आखिरी सीढ़ी है। अगर इससे हम लोग फिसलेंगे तो फिर नीचे से हमारी शुरुआत हो जाएगी, पहले डंडे से। और साथ संगत जी इस बार चांस मिला हुआ है, छत हमारे सामने है और आखिरी डंडे पे हम लोग हैं। एक पैर बढ़ाएंगे तो छत पे जा सकते हैं, और नहीं तो अगर फिसल गए तो सीधे पहले वाले डंडे पे चले जाएंगे। साथ संगत जी अब आप लोग विचार कीजिए, सत्संग एक ऐसी पाठशाला है, यहाँ पर विचार किया जाता है। और साथ संगत जी सदगुरु जो है हमें ज्ञान दे करके, और यही विचार करने के लिए कहा कि विचार करो कि तुम्हें जो जन्म मिला हुआ है ये किस लिए मिला है? माया से प्रीत लगाने के लिए या मायापति से प्रीत लगाने के लिए? तो साथ संगत जी संत महापुरुष बताते हैं कि हम जो परमात्मा की खोज देवता में, देवी में, पत्थर में, मूर्ति में, गोबर में, माटी में, तमाम जो है गिनती नहीं अनगिनत, कब तक की है? जब तक हम अज्ञानता का शिकार थे।
लेकिन जब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन सा ज्ञान? ज्ञान माने होता है जानकारी। ज्ञान तो वो भी है जब हम विद्यालय में गए पढ़ने के लिए, हमें क ख ग घ अंग का ज्ञान दिया गया, मैथ की पढ़ाई की गई, उसमें गणित का जो है ज्ञान दिया गया, 2 धन 2 बराबर 4। ठीक उसी तरह से साथ संग जी हमारे जीवन में जब सदगुरु आया तो हमें ईश्वर का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया। क्यों दिया? इसलिए कि सत्य का ज्ञान अगर नहीं होता है तो फिर ये जो जैसे और भी जन्म हमने पाया और गंवा दिया तो ये भी उसी तरह से गंवा देंगे। कहते हैं कि मनुष्य योनि जो है ये सबसे सर्वोत्तम योनि है, और इसमें आने के बाद अगर हम और योनियों जैसा बर्ताव करते हैं, बहुत सारे महात्मा दास से सवाल किए कि ये बताइए कि और योनि में और मनुष्य योनि में क्या अंतर है। मैंने कहा कि और योनि में और मनुष्य योनि में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, सिर्फ एक फर्क है, मनुष्य विचार कर सकता है और योनियां जितने भी जीव हैं वो विचार नहीं कर सकते। तो साथ संगत जी विचार करने के लिए ही सदगुरु का कि विचार करो कि भोजन की व्यवस्था करते हो, कपड़े की व्यवस्था करते हो, बेटा बेटी पढ़ाते हो, तमाम वस्तुएं इकट्ठा करते हो। कौन सी वस्तुएं? माया वस्तुएं, जो यहाँ की यहीं रह जाएंगी। लेकिन ये तो लोक के लिए है, परलोक के लिए क्या बना रहे हैं? कहा जाता ना लोक सुखी परलोक सुहेला। तो लोक के सुख के लिए हम बहुत सारे साधन इकट्ठा करते हैं, लेकिन परलोक के लिए क्या इकट्ठा कर रहे हैं? परलोक के लिए हमें करना होगा परोपकार, और वो कौन करता है? साधु। तो इसीलिए सदगुरु बाबा जी ने हमें साधु बनाया। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव और सार सार को गहरे होता दे। संत बनाने के बाद उन्होंने यही फरमाया कि मानव हो मानव को प्यारा, एक दूजे का बने। मनुष्य का शरीर इसीलिए मिला है, और विचार करने की क्षमता सदगुरु ने इसीलिए दी कि विचार करो कि एक मनुष्य हो दूसरे मनुष्य का सहायता कर रहे हो कि नहीं। लेकिन साथ संगत जी यहाँ देखने को ये मिला कि हम माया के वशीभूत हो करके कहते हैं काम क्रोध मद लोभ मोह ये मार्ग 84 के, यानी हम जो भी कार्य करते रहे ये 84 लाख जोनियों में भटकने वाला काम करने लगे। लेकिन काम कौन सा कहा गया कि काम ऐसा करो, कहते हैं कि मरना मरना सब कहे मरण न जाने कोई, ऐसा हो के ना मरा कि फिर ना मरना हो। अभी आपने जिक्र सुना मीराबाई का। मीराबाई पत्थर की मूर्ति लेकर के और चारों तरफ घूमती थी, उसे ये पता नहीं था कि ये परमात्मा है या नहीं। जैसे हम लोग भी पहले फोटो कैलेंडर और मूर्तियों में ही अपने परमात्मा को खोज रहे थे, लेकिन उससे साथ संगत जी सुकून नहीं मिलता था। पिछली साल जो समागम का स्लोगन था अंतर मन का सुकून, आज में सुकून कल में सुकून और सतगुरु के हर पल में सुकून। फिर इस साल समागम लगा हुआ है। दास अभिचित बड़ा गांव ब्राट पर संडे को सेवा लगी थी, वहां पर दास बताया सभी लोग एक ही जिक्र कर रहे थे, समागम जाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे महात्मा नहीं आए थे, जैसे कि यहाँ देखने को मिल रहा है। शायद संगत जी तैयारी के बारे में दास बताया कि तैयारी तो किया जाता है, लेकिन तैयारी बहुत पहले से नहीं, क्योंकि हो सकता है कि तैयारी हम कर रहे हैं और हमारी तैयारी कहीं और हो जाए। पल का ठिकाना नहीं है साथ संगत जी, जगत में खबर नहीं पल की, मूर्ख बात करे कल की। आज का ठिकाना नहीं, कल की बात हम सोचते हैं। और साथ संगत जी ये सभी हमारे मन का भ्रम है, क्योंकि मन जो है ये चलायमान है, हमें एक जगह नहीं रहने देता है। दास वहां पर बोला कि मन के अगर हिसाब से हम चलेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि मन को कठवा मोड़ पर जाने में देर नहीं लगेगी, लेकिन जो ये शरीर है शरीर को जाने में देर लगेगी। तो मन जा रहा है जाने दो, लेकिन अपने शरीर को नियंत्रण में रखो। तो मन के हिसाब से ही चलते चले गए हम लोग। तभी संतों ने कहा कि मन के कहने पर निज बुद्धि उल्टी राह लगा बैठी, अब भांति भांति के प्रतिमा गढ़ के कई भगवान बना बैठी। जबकि हर जगह जिक्र ये हो रहा था कि परमात्मा एक है। बाबा जी बता रहे थे कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। हम जितना देवी देवता पाथर माटी पूजते रहे कोई बात नहीं, कब तक पूजते रहे? जब तक हमारा पति नहीं मिला था। कौन पति? इस जीवात्मा का पति परमात्मा। लेकिन जब मिल गया तो अब तो एक का हो जाना है।
तो उसी तरह से साथ संगत जी हम लोग भी भटक रहे थे संसार में। जब हमारे इस जीवात्मा का पति परमात्मा मिल गया, सदगुरु मिला दिया, तो हमको क्या करना चाहिए? एक का होके रहना चाहिए। अगर ज्ञान लेने के बाद भी हम कहीं भटक रहे हैं तो फिर उस ज्ञान का क्या महत्व है जीवन में? तो साथ संगत जी दास यही कहने का प्रयास कर रहा है कि एक को अगर आप जान गए हैं तो इसी पर आधारित हो जाइए। सब कुछ करण करावन हार तो सब कुछ तेरे पास, कहने को कहते हैं ना कि सभी इसी के हाथ में है, गुरु चाहे सो हो। तो गुरु यही चाहता कि आप एक परमात्मा को जान करके और एक हो जाइए। जो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज बता रहे हैं पूरे संसार को, और अब का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को सदगुरु क्षण में मानव कर दे मेरे सब हैवानों को। क्यों कहा गया? क्योंकि हम अज्ञानता के शिकार थे। हम नहीं जानते थे कि हमारा असली पति कौन है, लेकिन जब जान गए कि असली पति यही है तो फिर दूसरे से नजर मिलाने से क्या होगा? वो पति खुश नहीं होगा, नाराज होगा। तो इस पति को नाराज नहीं करना है। शास्त्र जी शरीर का क्या है? पंच भौतिक शरीर है, सभी जानते हैं, जो भी ज्ञानी पुरुष हैं सभी जानते हैं कि शरीर मिला हुआ है कुछ क्षण के लिए, क्योंकि ये शरीर माध्यम है। जब हमारा जन्म होता है तो जन्म से मृत्यु तक जो बीच का रास्ता हम लोग तय करते हैं, जीवन की जो यात्रा तय करते हैं, तो इस शरीर के माध्यम से ही तय किया जाता है। और साथ संगत जी जैसे ही जन्म होता है तो जन्म के साथ ही हमारे मृत्यु का भी दिन तय हो जाता है। जैसे जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, आप लोग गीत सुने होंगे, किसी फिल्म का गीत है। तो साथ संगत जी उसी तरह से सदगुरु परमात्मा जो है हमारा ये निरंकार परमात्मा जब शरीर बनाता है माँ के गर्भ में एक बूंद से, तो उसी समय जन्म देते समय ही ये इसमें सेट कर देता है। ये जो घड़ी चल रही है ये इतने पर जाकर के रुक जाएगी। साथ संगत जी जब रुक जाएगी उसके बाद शरीर तो वही रहेगा, लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये अब बेकार हो गया, इसको हटाया जाए। और साथ संगत जी लेकिन असलियत क्या है? भगवान कृष्ण अर्जुन से बताए थे कि आज जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं ये मैं नहीं रहूंगा, मेरा शरीर नहीं रहेगा, उसके बाद भी ये ज्ञान रहेगा। तो साथ संगत जी जो ईश्वर का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, ज्ञान रहेगा चाहे कोई भी युग आए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। युग बदलते हैं, शरीर बदलता है, लेकिन ज्ञान एक ही रहता है। तो साथ संगत जी उसी तरह से सदगुरु बाबा जी ने शरीर छोड़ा, सदगुरु माता शविंदर जी ने शरीर छोड़ा, और आज प्रेजेंट टाइम में हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं, उसी ज्ञान को बार बार जो है दोहरा रही हैं कि आप लोग संसार में जो फंसे हुए थे उससे निकल करके और इस निराकार परमात्मा की भक्ति करें, क्योंकि यही बेड़ा पार करेगा। और जब हमें असली घर मिल गया तो फिर नकली घर का क्या करेंगे? और शास्त्र जी बहुत सारे महापुरुषों के मन में ये भाव होता है कि हम तो रोज सत्संग करते हैं, सुमरन भी करते हैं, लेकिन हमारे दुखों का अंत नहीं होता है। साथ संगत जी सुख और दुख ये जीवन के दो पहलू हैं। जिसके जीवन में दुख है तो सुख भी है। परमात्मा अपने पल्ले कुछ नहीं रखेगा, क्योंकि वो शरीर रहित परमात्मा है, बॉडी लेस परमात्मा। आप अगर बॉडी का आनंद लेंगे तो बॉडी में जो दुख आएगा उसको भी तो आनंद लेना होगा। तो इसी को कहा गया कि कबीरा इस संसार में सुख दुख सबके हो, और ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोग। सत्संग जी अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके सर में दर्द होगा, लेकिन आप उसको हंस करके बिता लेंगे। लेकिन अगर अज्ञानी व्यक्ति होगा और उसके सर में दर्द हो जाएगा तो पूरे गांव में ढिढोरा पीट देगा, बताएगा कि मेरे सर में दर्द हो गया है। तो ज्ञान और अज्ञान में यही अंतर है, और जोनियों में और मनुष्य जोनी में यही अंतर है कि मनुष्य विचार कर सकता है। और सत्संग जी समय की एक मर्यादा से कहिए जी।